अरे भाई, मोदी सरकार को इस बात का डर क्यों है कि किस धन्ना सेठ ने उसे कितने पैसे दिए हैं? क्या मोदी सरकार को यह डर सता रहा है कि अगर यह जानकारी सामने आ जाएगी तो यह साबित हो जाएगा कि जिस उद्योग समूह ने उसे जितने पैसे दिए उसने उसके हिसाब से उसे कितना फायदा पहुंचाया? खबर क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अजीबो गरीब याचिका दी और उस याचिका में क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। उस याचिका में कहा गया है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमसे कहा था कि किस औद्योगिक घराने ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, यह जानकारी हम आपको 6 मार्च तक नहीं दे पाएंगे। यह जानकारी हम आपको देंगे 30 जून को, यानी कि चुनावों के बाद। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत का फैसला आया था जिसमें उन्होंने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खत्म कर दिया था, गुप्त चुनावी चंदे को खत्म कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी आदेश जारी किया था कि किस औद्योगिक घराने ने कितना पैसा दिया है, आप यह जानकारी हमें 6 मार्च तक दीजिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की है और कही है कि भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम यह जानकारी आपको 30 जून तक देंगे, यानी कि अब से करीब 135 दिन बाद। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। डिजिटल इंडिया चल रहा है ना, प्रधानमंत्री तो हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए? 22,217 बॉन्ड्स जारी किए गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कि यह जानकारी देने में अभी हमें 135 दिन और लगेंगे। आप खेला को समझिए दोस्तों। अगर यह जानकारी 6 मार्च को आ जाती तो क्या बवाल होता, मैं आपको बताता। बवाल यह होता कि फिर यह स्पष्ट हो जाता कि किस औद्योगिक घराने ने कितने पैसे दिए हैं भाजपा को और उसके बदले में उसे कितना फायदा हुआ है, और किस औद्योगिक घराने ने पैसा नहीं दिया है या विपक्ष की पार्टी को पैसा दिया है और उसके बदले में उस पर कितने रेड पड़े हैं, उसे कितना परेशान किया गया है। यह तमाम जानकारी साबित हो जाती, मगर अब मोदी सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए यह कह रही है कि यह जानकारी हम आपको अभी नहीं दे सकते। तो मैं मोदी सरकार से पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री, आप तो कहते रहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, कहां गई आपकी गारंटी? अब आप ये अदनी सी जानकारी नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, यह जानकारी बहुत सामान्य जानकारी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं दे पा रही है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा बैंक है। और इतनी सामान्य जानकारी अगर कोई बैंक ना दे तो उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सब कह रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अंजलि भारद्वाज, जो हमेशा पारदर्शिता और जवाबदेही पर लड़ती रहती हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने एक जानकारी दी है और इस पर गौर कीजिएगा। अंग्रेजी में है, उसका फिर मैं हिंदी में अनुवाद करूं। वो कहती हैं, डोनर्स नेम्स एंड रिडेम्पशन डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बोथ अवेलेबल इन एसबीआई's मुंबई ब्रांच इन सील्ड कवर एज पर देयर एफिडेविट। Why is SBI not disclosing these immediately? Claim that it needs 4 months to match purchaser and redeemer info for 22,217 bonds is ridiculous. यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने एक जानकारी दी थी। उन्होंने यह कहा था कि भाई, किस औद्योगिक समूह ने कितना पैसा दिया है, यह जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई शाखा में मौजूद है, सील्ड कवर के अंदर, बंद लिफाफे में जानकारी मौजूद है। तो भैया, जो जानकारी बंद लिफाफे में मौजूद है उसे बताइए, उसे आप सुप्रीम कोर्ट को बताने से क्यों डर रहे हैं? गोदी मीडिया इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं करेगा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर अनर्गल डिबेट्स कर रहा है। ये जो एक अहम खबर है, खुलेआम चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली खबर है, इसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का क्या बयान है, मैं आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने
चंदे के धंधे को छुपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए? एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। राहुल गांधी आगे कहते हैं, देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। इस मुद्दे पर सुप्रिया सुनेत ने क्या बयान दिया है? 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी। कहां गया डिजिटल इंडिया दोस्तों? कहां गई बैंक की जवाबदेही? जैसे मैंने कहा, अगर कोई और बैंक की साधारण सी जानकारी नहीं दे पाता तो उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। इस देश में हो क्या रहा है? संगोल युग अमृतकाल में यह सब होता है क्या, कि संस्थाओं की जवाबदेही बिल्कुल खत्म हो जाती है? प्रधानमंत्री खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बताते हैं, मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी आसान सी जानकारी नहीं दे पा रहा है। याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी औद्योगिक घराना जितना पैसा देता है, सरकार जब पॉलिसीज बनाती है, नीतियां बनाती है, तो उन औद्योगिक घरानों को उसके हिसाब से फायदा होता है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा था। और बात यहां नहीं रुकती। मैंने आपको न जाने कितनी बार बताया दोस्तों, जब पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली यह योजना लेकर आए थे, तो इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। चुनाव आयोग ने भी किया था, जब इन दोनों संस्थाओं की रीढ़ हुआ करती थी, मगर उनकी बातों की अनदेखी कर दी गई। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराऊंगा, सुप्रीम कोर्ट बहुत देर से जागा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आज से करीब 6 साल 5 साल पहले था, मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पर त्वरित फैसला नहीं सुनाया। अब चुनावों से महज 2 महीने पहले आप यह फैसला सुना रहे हैं, और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह की वाहियात दलील आपके सामने पेश कर रही है। मैं समझना चाहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से कि क्या आप खामोशी से यह तमाशा देखते रहेंगे? संगोल युग, माफ कीजिएगा, इस संगोल युग में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है।
जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन अपने लिए सहानुभूति बटोरते रहते हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उस पर इनकी जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी आसान सी जानकारी क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या वजह है इसकी, बताइए मुझे। किस बात का डर है? क्या इस बात का डर है कि किस धन्ना सेठ ने आपको कितने पैसे दिए और उसके बदले में आपने उन्हें क्या फायदा पहुंचाया, वो जानकारी सामने आ जाएगी? ये सवाल हैं जो किए जाएंगे। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, किसी भी गोदी मीडिया ने इस पर डिबेट नहीं किया। इतनी अहम खबर थी, मगर ये गोदी मीडिया क्यों करेगा डिबेट दोस्तों? अहम मुद्दों पर ये लोग कभी डिबेट नहीं करते हैं। ये लोग जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, इन्होंने खुलेआम भाजपा की सुपारी ले ली है विपक्ष पर निशाना साधने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें टारगेट करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए मोदी सरकार जो ये शर्मनाक खेल खेल रही है, उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता है। शर्म वाकई तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।